तो आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे विभाज्य यानी डिवीज़न। इसमें हम पढ़ेंगे विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम 2 से विभाज्यता। तो 2 से विभाज्यता की शर्त क्या होगी? यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो पूरी संख्या 2 से विभक्त होगी। जैसे 273498, इसका इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। दूसरी संख्या है 871490, इसके इकाई का अंक क्या है? 0, तो ये 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसी तरह और भी। अब दूसरा है 3 से विभाज्यता की शर्तें। यदि दी गई संख्या के समस्त अंक का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 4, 6, 3, 1, 4 एक संख्या दी हुई है। यहाँ 4 + 6 + 3 + 1 + 4 बराबर 18 है, जो 3 से पूर्णतः विभक्त है। अतः 4, 6, 3, 1, 4 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखेंगे तीसरा 4 से विभाज्यता की शर्त। तो 4 से विभाज्यता की शर्त क्या होगी? यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक, इकाई व दहाई का अंक 0 हो अथवा इकाई व दहाई का अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी।
जैसे 7341500। यहाँ इकाई और दहाई के अंक 0 हैं, तो यह संख्या पूर्णतः 4 से विभक्त होगी। और दूसरी संख्या ले लो 8146912। यहाँ इकाई व दहाई के अंक मिलाकर 12 हैं और 12 पूर्णतः 4 से विभक्त होगी। अतः ये दोनों ही संख्याएं हमारी 4 से पूर्णतः विभक्त होंगी। अगला देखेंगे 5 से विभाज्यता की शर्त क्या होगी। यदि इकाई का अंक शून्य अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 540, इसमें इकाई का अंक 0 है, अतः यह 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे संख्या 545, इसमें इकाई का अंक 5 है, अतः यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। पाँच से पूर्णतः विभक्त क्योंकि इकाई का अंक 0 व 5 है। अगला देखते हैं 6 से विभाज्यता की शर्त। तो 6 से विभाज्यता की शर्त क्या कहती है? तो अब देखते हैं 6 से विभाज्यता की शर्त क्या कहती है। यदि दी गई संख्या दो और 3 दोनों से विभाज्यता की शर्त का पालन करें तो पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 73512 एक संख्या दी हुई है, इसमें इकाई का अंक जो है वो 2 है, अतः यह 2 की विभाज्यता की शर्त का पालन करती है। तथा 3 की विभाज्यता की शर्त क्या कहती है कि 7 + 3 + 5 + 1 + 2 = 18, जो कि 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। अतः 2 की विभाज्यता की शर्त का भी पालन कर रही है और 3 की विभाज्यता की शर्त का भी पालन कर रही है, तो ये 6 से पूर्णतः विभक्त होगी संख्या। अतः 73512 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखते हैं अगला 8 से विभाज्यता की शर्त। तो 8 से विभाज्यता की शर्त क्या कहती है? यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई व सैकड़ा का अंक शून्य हो, अथवा इकाई दहाई व सैकड़े का अंक
से बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 54673900, इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े का जो अंक है वो शून्य है, अतः ये क्या है, 8 से विभक्त होगी। एक दूसरी संख्या हम देख लेते हैं, 8141739512। इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक जो है 512 है और यह 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। देख लेते हैं होगी कि नहीं। 8 चिंग 48, रिमाइंडर का कितना बचा, 3 बचा, कैरी का 2 तालिया, 8 चौक 32, अतः यह 8 से विभक्ति का रूल को फॉलो कर रही है। तो हम कह सकते हैं ये वाली संख्या भी पूर्णतः विभक्त होगी 8 से और ये वाली संख्या भी पूर्णतः विभक्त होगी 8 से। अगला देखते हैं, 9 से विभाज्यता की शर्त क्या कहती है। अब 9 से विभाज्यता की शर्त में क्या होता है देखते हैं। यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे देखे लेते हैं, एक संख्या दी हुई है हमें 72134 इसके समस्त अंकों का योग क्या होगा, 7 + 2 + 1 + 3 + 4 + 1, तो कितना आया निकल गए 18, जो कि 9 से पूर्णतः विभक्त है। अतः हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या जो दी हुई है ये 9 से पूर्णतः विभक्त होगी।